पार्लर वाली ने मुझे मुकम्मल दुल्हन का रूप दे दिया था। तब मैंने दुल्हन बनने के बाद पहली बार अपनी नज़र उठाकर आईने में खुद को देखा। सामने लगा कि आईना मुझे कह रहा था कि मैं बहुत हसीन लग रही हूँ। लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा पहने और कीमती जेवरात से सजा मेरा सरापा उस वक्त हवाओं में उड़ रहा था। और मैं क्यों ना खुश होती। आज मेरी शादी जो थी। मैं अपनी दोस्त के साथ उस पार्लर में तैयार होने आई थी। 3 भाइयों की इकलौती बहन थी मैं, इसलिए कोई बहन ना होने की वजह से मैं अपनी सहेली को ही अपने साथ यहाँ पर ले आई थी। फिर उसने मुझ पर एक चादर डाली और कहने लगी, चलो अब हम घर चलते हैं। कार भी आ चुकी है। यकीनन कार मेरे भाई ने ही भेजी थी। अब मैं यहाँ से सीधी घर जा रही थी। मेरी सहेली मुझे कहने लगी कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। यूं ही रास्ते गुजरते अचानक मेरी नज़र एक दुकान पर पड़ी। वो फूलों की दुकान थी जहाँ पर सुर्ख गुलाब महक रहे थे। मेरा जी ललचाने लगा। तभी मैंने कार के ड्राइवर को कहा, भाई 1 मिनट गाड़ी को रोकना। मेरी दोस्त ने इस बात पर मुझे घूरा था। वो कहने लगी कि क्या कर रही हो तुम, हमें घर भी जाना है, बहुत देर हो रही है। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और उस दुकान पर पहुंच गई जहां पर सुर्ख गुलाब रखे थे। यूं मैंने वहां से ताज़ा ताज़ा गुलाब खरीदे और उन्हें अपने बालों में लगा लिया। 2 गजरे भी मैंने हाथों में डाल लिए थे। मेरी सहेली मुझे घूर कर देखने लगी और कहने लगी, ये तुम्हारी गुलाब खरीदने की आदत ना कभी तुम्हें किसी मुश्किल में ना डाल दे। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी थी। मैं बड़े प्यार से अपने उन गजरों को छूकर देख रही थी। मुझे हमेशा से ही सुर्ख गुलाब से मोहब्बत रही थी। मैं जो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में पार्लर से उठकर कार में बैठी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी हालत बिगड़ने लगी। मुझे अपने कंधों पर वजन महसूस हो रहा था। सर में भी दर्द से टेंसे उठने लगे थे। बामुश्किल मैंने अपने आप को संभाल कर रखा था। अचानक ही मेरी आंख लाल अंगारा होना शुरू हो गई। मेरी सहेली जो कार के शीशे से बाहर के मनाजिर देख रही थी, अचानक मेरी तरफ पलटी तो उसके मुंह से एक चीख निकली थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उसे कुछ बहुत अजीब नजर आया था। मेरा नाम मुस्कान है। घर वाले सब मुझे प्यार से मनु कहकर पुकारते हैं। मैं बड़े लाड़ प्यार से पलकर जवान हुई थी। 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। अब्बू की एक सरकारी नौकरी थी, तो तीनों भाइयों ने मिलकर एक कपड़ों का बिजनेस शुरू किया, जिसमें खुदा ने बरकत डाली। तो आज हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए थे। मैं चूँकि घर में सबसे छोटी थी, इसलिए मैंने शुरू से ही घर में अच्छे हालात देखे थे। मैं बस चीज़ों पर चीज़ें मांगने लग जाती। किसी भी चीज़ पर हाथ रख देती तो अम्मी अब्बू बिना बोले मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दिया करते थे। मैं शुरू से ही सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाली एक खूबसूरत बच्ची रही थी, इसलिए आते जाते लोग भी मुझे बेहद प्यार करते थे। हमारा घर तो इतना बड़ा न था, लेकिन अम्मी ने घर के एक तरफ एक क्यारी बना रखी थी, जिसमें उन्होंने सफ़ेद सुर्ख गुलाब और चमेली के पौधे लगा रखे थे। शुरू से ही अपने इन पौधों से मुझे बहुत प्यार था। शुरू में अम्मी का इनका ख्याल रखती थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे ये आदत डाल दी कि जैसे ही कोई फूल लगता मैं उसे तोड़कर अपने बालों में सजा लेती। मेरी दादी जो उस वक्त जिंदा होती थी, वो मुझे समझाते हुए कहती कि देखो बेटे, शाम के वक्त फूलों को नहीं तोड़ते, इस पर हवाई असरात होते हैं। मुझे उनकी बात समझ नहीं आती थी। वो अक्सर मुझे टोक दिया करती थी, क्योंकि मैं ना शाम देखती थी और ना ही रात अपने चमेली और गुलाब के फूलों के पास खड़ी रहती। अब मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। इंटर की तालीम हासिल करके मेरा मजीद आगे पढ़ने का कोई इरादा न था। अब अम्मी अब्बू मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे। वैसे भी 2 बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी। घर में सिर्फ मैं और भाई ही बचे थे जो कुंवारे थे। अम्मी अब्बू चाहते थे कि हम दोनों बहन भाइयों की शादी एक साथ हो जाए। फिर जल्दी अब्बू के दोस्त के बेटे का रिश्ता मेरे लिए आ गया। वो हर लिहाज से एक अच्छा और खूबरू नौजवान था। मुझे भाभी ने तस्वीर दिखाई तो मैंने शर्माते हुए उन्हें हाँ कह दिया, क्योंकि मुझे वो लड़का तस्वीर में ही बेहद पसंद आ गया था। यूं चट मंगनी और पट बिया वाला हिसाब किताब हो गया और जल्द ही हमारी शादी की तारीख तय कर दी गई। क्योंकि मेरी दोनों भाभियों उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए मेरी पड़ोस में रहने वाली एक सहेली जिसका नाम महक था, उससे बचपन से ही मेरी गहरी दोस्ती थी। मैं हर काम उसके साथ करती, उसके साथ आना जाना, हत्ता कि हम दोनों एक जैसे लिबास तक पहनते थे, एक जैसी ड्रेसेस भी पहनते थे। यूं जैसे ही बारात का दिन आया तो अम्मी से कह दिया कि मैं महक को ही अपने साथ लेकर जाऊंगी पार्लर। अब हम पार्लर में साथ तैयार हुए। मैं उसके साथ घर जा रही थी,
तब अचानक रास्ते में मैंने ये सुर्ख गुलाब खरीदे, जिसके थोड़ी देर बाद ही मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। महक ने मेरी लाल अंगारा आंखें देखकर बेइख्तियार चीख मारी थी। मैंने उससे चीख का सबब पूछा तो वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी आंखों से डर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये आंखें तुम्हारी नहीं बल्कि किसी और की हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर बेइख्तियार हंसी थी। मुझे उससे इस बेवकूफ़ी की तवक्को भी ना थी। अब मैं दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी थी। थोड़ी देर बाद निकाह हो गया तो हर तरफ मुबारक सलामती का शोर मच गया और रुखसत होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरा शानदार इस्तकबाल हुआ था, लेकिन मुझे ना जाने क्यों इतनी घबराहट हो रही थी। दिल चाह रहा था कि इन सारे हुजूम को धक्का देकर अंदर कमरे में चली जाऊं, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ये सब करने से कोई अंदर ही अंदर रोक रहा था। मुझे उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो मेरे इर्द गिर्द यूं खड़े थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं पहले ऐसी ना थी, लेकिन थोड़ी ही देर पहले अचानक मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। हत्ता कि मेरा शौहर जो मेरे बराबर में बैठकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे देखे जा रहा था, मैंने एक बार भी नज़र उठाकर उसे ना देखा। थोड़ी देर बाद मेरी ननंद मुझे कमरे में छोड़ गई। यहाँ आकर मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, लेकिन अचानक ही दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आ गया। मैंने उसे नज़र उठाकर भी ना देखा, क्योंकि मैं जानती थी कि आने वाला मेरा शौहर है। लेकिन उस वक्त मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। तभी वो कहने लगा, कब तक दुल्हन बनकर यहाँ बैठी रहोगी, चलो उठकर कपड़े बदल लो। वो तहमकाना अंदाज में मुझे कह रहा था। मैं चुपचाप उठी और कपड़े बदल कर बैठ गई। बेड पर आकर जैसे ही बैठी तभी अचानक ही उसने कमरे की लाइट बंद कर दी थी। मैं बुरी तरह घबरा गई। उसने तो मुझे मुंह दिखाई देना भी दूर की बात थी, कोई बात भी न की थी। अब उस गुप अंधेरे में मैं बेखबर होकर सो गई। थोड़ी ही देर बाद अचानक दरवाज़ा खुला था। दरवाजे में से एक नरम सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई, मुस्कान, तुमने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं झटके से उठी थी। मेरा शौहर तो मेरे बराबर में सोया हुआ था, तो आने वाला ये कौन है? तभी उसने कमरे में रोशनी फैला दी। मेरे पैरों तले से तो ज़मीन निकल गई। आने वाला मेरा शौहर था, जो मुझे बड़ी हैरत से बदले हुए कपड़ों में देख रहा था। उसके हाथ में एक खूबसूरत लाल रंग का बॉक्स था, जो यकीनन मेरी मुंह दिखाई थी। मैं अब घबरा कर इधर उधर देखने लगी। अभी अभी तो मैं उसे अपने पास बेड पर पाया था, तो फिर ये मेरे सामने आखिर कैसे खड़ा है? मैं बस लाल लाल आंखें लिए उसे देखे जा रही थी। वो भी कुछ हैरान परेशान था। फिर वो मुझे मेरे सामने आकर बैठने लगा और कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर तुमने कपड़े बदल लिए हैं तो मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। ये कहकर उसने वो बॉक्स मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें से 2 सोने के कंगन निकाले और मेरी कलाई में पहना दिए थे। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। ये सारी सूरत हाल मेरी समझ से बाहर थी। अचानक ही मेरे चक्कर आना शुरू हो गए। मुझे बहुत ज़ोरदार चक्कर आए और मैं बेड पर गिरकर बेहोश हो गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।